हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम समझेंगे अप्रेंटिस क्या है, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस कैसे करें, और तीसरा पार्ट हमारा ये होगा कि जहाँ पे हमने अप्रेंटिस किया है अगर वहाँ पे हमें जॉब नहीं मिलता है तो अप्रेंटिस करने का क्या फ़ायदा होगा। अप्रेंटिस का सीधा सीधा मतलब होता है स्किल डेवलप करना। जब आप हाई स्कूल या आईटीआई जैसा कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं तब आपको सिर्फ बुक का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज तो पूरी होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में कमी रह जाती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं स्किल्स सिखाने के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए, सरकार ने अप्रेंटिस शुरू किया है। अप्रेंटिस उनके लिए और भी अच्छा है जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार है। ऐसे में अप्रेंटिस के तौर पे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाता है। हर साल रेलवे डिपार्टमेंट और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी अप्रेंटिस की भर्ती निकालती है। ऐसी ही एक भर्ती हाल ही में आई है जिसका नाम है RRCER रेलवे अप्रेंटिस। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में भी कवर करेंगे। ये भर्ती ITI के सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि अप्रेंटिस के दौरान ट्रेनिंग के साथ साथ ही आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं जिसे स्टीपेंड कहते हैं। आपको ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते बट थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। सभी अप्रेंटिस की योग्यता अलग अलग होती है। तो इस अप्रेंटिस के लिए कम से कम जो उम्र है वो 15 साल है और ज्यादा से ज्यादा उम्र 24 साल है। इस फार्म को भरने के लिए केवल वही उम्मीदवार योग्य हैं जिन्होंने 10वीं और ITI दोनों कर रखी है। 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रेड दिए गए हैं जिसके लिए 8th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट निकली है। जिस ट्रेड से आपने ITI किया है आपको उसी ट्रेड के लिए फार्म भरना है, अदर ट्रेड के लिए बिल्कुल ना भरें। अगर आप जनरल, OBC या EWS इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 100 रुपये फीस देनी होगी। अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप फीमेल हैं, तो भी आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्म 30 सितंबर से भरे जाने शुरू हो गए हैं और लास्ट ये 29 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो प्रीफ्रेंस उसे दी जाएगी जिसकी उम्र ज़्यादा है। और मान लीजिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो प्रीफ्रेंस उसे दी जाएगी जिसने अपनी 8th क्लास पहले पास कर ली है। तो अगर आप वैकेंसी की छोटी से छोटी डिटेल्स भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका फुल नोटिफिकेशन दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अप्रेंटिस पूरा जब आप कर लेते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसी जगह पे आपको जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आप परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिस कंपनी में आपने अप्रेंटिस किया है वहीं पे आप परमानेंट हो जाएंगे। बट ये बात कोई फिक्स नहीं होती कि आप अगर इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको वहाँ फिक्सली रखा ही जाए अप्रेंटिस के बाद, ये कोई फिक्स नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको वहाँ पे ना रखा जाए अप्रेंटिस पूरा करने के बाद। तो क्या होगा अगर हम अप्रेंटिस पूरा कर लेते हैं और हमें वहीं पे जॉब नहीं मिलती है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जहां अप्रेंटिस किया वहां पे आपको जॉब नहीं मिली, क्योंकि अप्रेंटिस करने के बहुत सारे फायदे हैं। रेलवे ऐसी कई सारी जॉब वैकेंसीज हर साल निकालता रहता है जिसके लिए स्पेशली अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ अप्लाई कर लीजिए अगर वहाँ जॉब नहीं लगी तो। इसके अलावा रेलवे की कुछ ऐसी भी वैकेंसीज निकलती है जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 20% सीट रिजर्व होती है। वहाँ पे आपकी जो 20% सीट होगी वो फिक्स होगी। मतलब आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा और कंपटीशन उन्हीं के बीच होगा जिन्होंने अप्रेंटिस पूरी कर रखी है। तो अगर आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो जॉब आपकी। अब सैलरी के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसे जेब खर्च या स्टीपेंड कहते हैं, उसे सैलरी नहीं कहा जाता है क्योंकि वो पैसे बहुत ही कम होते हैं। उस टाइम आपको करीब करीब 5,000 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक मिल सकते हैं। और जब आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, चाहे वहीं पे हो या फिर अप्रेंटिस करने के बाद कहीं और जॉब लगे, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो बहुत ही अच्छी होती है, 25,000 से भी ज़्यादा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप करियर ऑप्शन से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।